मैं मोहित आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे मोडाल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था। वर्ब का बेसिक फॉर्म हमने पूरा जान लिया था। वर्ब क्या होती है, वर्ब की पूरी डेफिनेशन, वर्ब कितने प्रकार की होती है, ठीक है। मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जेरेंड क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पूरा इसके बारे में डिफाइन किया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए और एडवांस में जाएंगे और पढ़ेंगे मोडाल्स के बारे में। मोडाल्स भी एक तरीके का क्या है, वर्ब का ही दूसरा फॉर्म है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से यानी एक एडवांस लेवल पर हम मोडाल्स का यूज़ करते हैं। और आजकल की भाषा में, जनरल भाषा में हम मोडाल्स का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मोडाल्स किसी भी सेंटेंस को उसका अट्रैक्टिव बना देता है, उसमें भाव उत्पन्न कर देता है। तो इससे वर्ब से मिलता जुलता ही है, बट इसका क्या है, वर्ब हमने जान लिया था, अब हम मोडाल्स जानेंगे। मोडाल्स होते क्या है, मोडाल्स को अगर देखा जाए तो एक्चुअली में वर्ब क्या है, क्रिया। क्रिया किसी काम को बता रहा है, लेकिन जो काम हो रहा है उसके अंदर वो किस भाव से हो रहा है, किस इमोशंस के साथ हो रहा है, उस इमोशन से क्या प्रभाव पड़ना है, ठीक है। इस चीज को वो क्या दिखाता है, वो मोडाल्स दिखाते हैं। तो मोडाल्स का हम भाव दिखाने के रूप में उसका यूज करते हैं। अब मोडाल्स का हमने डेफिनेशन तो जान ली कि व्हाट इज द मोडाल्स। तो मोडाल्स तो एक्सप्रेशन दिखाने के लिए है, उसके भाव दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। मोडाल्स होते कितने प्रकार के हैं, तो मोडाल्स होते हैं जैसे कैन। कैन हो गया मोडाल्स, ठीक है। कैन हो गया, कैन का ही एक पास्ट फॉर्म हम ले लेते हैं, क्या है, कुड। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो ये भी एक मोडाल्स है, ठीक है। मे और माइट, ठीक है। मे का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, माइट। तो मे का कैसे यूज करते हैं, माइट का कैसे यूज करते हैं, और इसी तरीके से मस्ट का भी कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये तीनों क्या है, मोडाल्स ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कौन से मोडाल्स होते हैं, शैल। शैल मोडाल्स है, विल मोडाल्स है। हम टेंसेस जब पढ़ते हैं तो शैल विल का बहुत यूज होता है, ठीक है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम यूज करते हैं, मोडाल्स के रूप में भी यूज करते हैं। तो मोडाल्स के रूप में ज्यादातर प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, एक मोडाल्स है, विल शैल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या मोडाल्स होंगे। वुड। वुड भी हम जो विल की जो फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है, उसको हम वुड के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। और क्या हो गया मोडाल्स, शुड हो गया। शुड भी एक मोडाल्स है, ठीक है। और टू और यूज टू, ये आगे हम पूरी डेफिनेशन से आगे हम समझेंगे क्या है, यूज टू क्या है और टू क्या है, ठीक है। डेयर, नीड, ये हमने पहले भी वर्ब में भी क्लियर कर लिया था कि डेयर क्या होता है, नीड क्या होता है, ठीक है। तो मोडाल्स के तौर पर हमने इसका यूज किया था। अब हम जानेंगे कि जो मोडाल्स है, मोडाल्स का हम किस तरीके से यूज हम करेंगे सेंटेंस में, कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, तो उसको हम एडवांस तक ले जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोडाल्स। मोडाल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन। कैन का यूज़ हम मोडाल्स में कैसे करेंगे, ठीक है। कैन क्या होता है, कैन का हम यूज़ करते हैं सकता है के तौर पर, यानी कैन का ही एक पास्ट फॉर्म क्या है, कुड। मैंने जैसे अभी बताया कि कैन का पास्ट फॉर्म क्या होगा, कुड होगा, कुड का यूज़ करेंगे। तो कैन पहले समझ लेते हैं। कैन का प्रयोग पावर, ठीक है, शक्ति, एबिलिटी यानी योग्यता, और कैपेसिटी यानी सामर्थ्य और क्षमता को दिखाने के लिए, इसकी अभिव्यक्ति के लिए कैन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कैन का यूज़ पावर को, शक्ति को, एबिलिटी को, योग्यता को और कैपेसिटी यानी सामर्थ्य को अभिव्यक्ति करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग का पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे सकता है, अगर है लग रहा है यानी वो प्रेजेंट है, तो हम मोडाल्स के तौर पर कैन का यूज़ करेंगे। अगर सकता था क्या होता है, पास्ट फॉर्म का दिखाता है, ठीक है। तो सकता था यानी वो पास्ट की बात कर रहा है, तो इधर हम कैन का यूज़ ना करके कुड का यूज़ करेंगे। कैन किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात करते तो कैन का यूज़ होता। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कैसे यूज़ होगा कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स।
ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो क्या कर सकता है, वो इस बॉक्स को उठा सकता है। ठीक है, वो सकता है मतलब कैन का यूज़ होगा यहाँ पर। उसकी क्या दिखा रहा है, पावर को दिखा रहा है, उसकी शक्ति को दिखा रहा है कि वो ये काम कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ेंगे और इसी का दूसरा फॉर्म भी हम देख लेते हैं कि आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आई कुड नॉट कम यस्टरडे कि मैं नहीं आ सका या नहीं आ सकता था। ठीक है, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं नहीं आ सकता था। तो सकता था यानी यहाँ पर कैन का यूज़ ना हो के कुड का यूज़ होगा। ठीक है, अब दूसरा ही इसका रूल समझ लेते हैं। दूसरा रूल क्या है कि कैन का प्रयोग परमिशन यानी अनुमति देने के भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए भी किया जाता है। कैन का यूज़ किस लिए किया जाता है कि परमिशन यानी अनुमति देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैन का और मे का हम एक पोस्ट के तौर पर भी, पोस्ट के हम देखेंगे कि किस पोस्ट पर सामने वाला है उसके बिहाफ पर भी हम कैन और कुड मे का यूज़ करते हैं। उस पोस्ट को देखते हुए या हमसे कोई बड़ा हो तो उसके लिए क्या किस चीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि यू कैन गो नाउ, कि आप जा सकते हैं। ठीक है, हमने क्या दी है, हमने यहाँ पर परमिशन दी है जाने की कि आप जा सकते हैं। ठीक है, यू कैन गो नाउ, तो यहाँ पर है सकते हैं, तो यहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसका तीसरा फॉर्म क्या है। आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। तो आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कैन का रूल नंबर 3 जान लेते हैं। कैन का प्रयोग थ्योरिकली पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे सैद्धांतिक संभावना मतलब कि ये काम हो सकता है, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, कि हर कोई जो गलती है वो कर सकता है, तो यहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। फोर्थ रूल जान लेते हैं कि कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है। जो हो सकता है या हो सकता था, कुड का यूज़ यहाँ क्या करेंगे, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, तो यहाँ पर सकता था के बारे में बात करेंगे। कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है, जिसका मतलब क्या होता है कुड का कि हो सकता था। एग्जाम्पल के तौर पर देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, कि जो बॉम्ब है वो तुम्हारे सीट के नीचे हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर सकता था यानी कुड का यूज़ किया कि संभावित पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, ये संभावित पॉसिबिलिटी को। ठीक है, तो इसके लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। फिफ्थ रूल क्या कहलाता है कि कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने के प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। कुड औपचारिक निवेदन करने के लिए भी करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे प्रश्नात्मक वाक्य मतलब जैसे परमिशन लेने के लिए, ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन करने के लिए, कोई क्वेश्चन उठाने के लिए कैन का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि कैन आई टेक योर स्कूटर, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि कैन आई टेक योर स्कूटर, कि मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ क्या, हैं। तो यहाँ पर हम परमिशन ले रहे हैं यानी हम कैन का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हम परमिशन किससे ले रहे हैं, अपनी ही एज का होगा तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि अपनी एज का है या अपनी खुद की पोस्ट का है, अपनी लेवल की पोस्ट का है, तो हम कैन का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज में जब हमसे कोई बड़ी पोस्ट वाला होता है सामने, ठीक है, हमसे कोई बड़ा होता है, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे। मैं आगे बताऊंगा उसके लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कैन का यूज़ हो रहा है क्योंकि हमारे सामने वाला हमारी ही एज का है और हम उसे दोस्ताना बिहेवियर के तौर पर कैन का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं शुक्ला जी से बात कर सकता था, क्या मैं शुक्ला जी से बात कर सकता था। तो यहाँ पर क्या है, सकता था, यहाँ पर कुड का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर कि एबल टू का प्रयोग
कैन और कुड के साथ ना करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाने में है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ही सेंटेंस में हम एबल टू और कैन या कुड का प्रयोग एक साथ हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का मतलब ही एक ही है। एबल टू का मतलब भी क्या होता है, योग्यता दिखाने के लिए, किसी की क्षमता को दिखाने के लिए एबल टू का हम यूज़ करते हैं। यहाँ मोडाल्स के तौर पर भी क्या कैन का यूज़ और कुड का यूज़ कहाँ हो रहा है, उसकी क्षमता या एबिलिटी को दिखाने के लिए हो रहा है। इसलिए एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में दो मोडाल्स का यूज़ नहीं हो सकता, दो इन शब्दों का यूज़ नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, अगर हम लिखते हैं कि आई कैन नॉट बी कम एबल टू टुमारो, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, हमने कैन नॉट यानी कैन का भी यूज़ कर दिया मोडाल्स के तौर पर, और एबल टू का भी यूज़ कर दिया। ठीक है, दोनों का ही मतलब क्या है, क्षमता दिखाने के लिए है, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर या तो कैन आता या एबल टू आता, दोनों में से एक ही चीज़ लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा। अब ऐसा करके हम वाक्यों को सुपरफ्यूलिस बना देते हैं। जैसे सुपरफ्यूलिस से हमारा मतलब क्या है कि मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, कि इससे ज़्यादा हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हमने बोल दिया। ठीक है, तो मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, कि इससे हम किसी काम को करने में एबल है। ठीक है, किसी काम को करने में एबल है, तो उसके लिए हम या तो कैन का यूज़ करेंगे या एबल टू का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इस वाक्य का सही फॉर्मेशन क्या हो सकता है। अगर हम इसको सही फॉर्मेशन में लिखें तो आई कैन नॉट कम टुमारो, अगर ऐसा लिखते हैं तो ये वाक्य सही होगा कि मैं कल नहीं आ सका या मैं कल नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कैन का यूज़ कर रहे हैं। आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, कि मैं इतना सामर्थ्य नहीं है मेरे में कि मैं कल आ सकता हूँ, कल मैं आ सकता हूँ, इतनी योग्यता मेरे अंदर अभी नहीं है। ठीक है, वो संभावना नहीं है कि मैं कल आ सकता हूँ। तो यहाँ पर एबल टू का प्रयोग हुआ है, कैन का प्रयोग हमने नहीं किया। ठीक है, एक साथ अब आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते हैं दूसरे मोडाल्स के बारे में। कैन और कुड हमने पढ़ लिया, दूसरा मोडाल्स क्या है, दूसरा मोडाल्स है मे, माइट और मस्ट। ये तीनों का सुनने में एक जैसा लगता है। ठीक है, तीनों ही मोडाल्स है। अब तीनों का किस तरीके से यूज़ होता है, जैसे मैंने बताया था कि कैन का यूज़ हम परमिशन लेने और देने के लिए करते हैं, तो कैन का यूज़ भी हम अलग अलग फॉर्मेशन में करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मे के बारे में। मे का भी क्या है, मे का भी प्रयोग, रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन का जो मे का यूज़ है वो संभावना या अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे क्या चीज़ निश्चित है, क्या चीज़ निश्चित नहीं है, तो इसको व्यक्त करने के लिए मे का यूज़ होगा। जैसे इट मे रेन टुडे, कि कोई काम हो सकता है, यानी यहाँ पर मे क्या दिखा रहा है, कम पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। कैन क्या दिखा रहा था, कैन और मे में क्या डिफरेंसेस है, कैन किसी काम की 100% पॉसिबिलिटी को दिखाता है, जबकि मे क्या है, मे किसी काम को पॉसिबिलिटी को तो दिखाता है कि वो काम हो सकता है या हो सकता था, बट वो काम की पॉसिबिलिटी क्या है, कैन से कम है, यानी 50-50 मान सकते हैं। 50% पॉसिबिलिटी होगी किसी काम को, संभावना की कि कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम मे का यूज़ करेंगे। और हमें 100% श्योरिटी है कि वो काम हाँ हो ही सकता है या मैं वो काम कर ही सकता हूँ, तो हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मे का यूज़ क्या होगा कि इट मे रेन टुडे, कि हो सकता है बारिश हो जाए, पॉसिबिलिटी पूरी नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि बारिश हो ही जाएगी, लेकिन हो सकता है, 50-50% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। ठीक है, कि इट में रेन टुडे, बारिश हो सकती है, तो इसलिए हमने मे का यूज़ करा है 50-50% चांसेस के लिए। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। ऑप्टेटिव, जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तब उसको हम जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं, तो मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि मे यू लिव लॉन्ग,
यहाँ पर क्या है, इच्छा को बताया जा रहा है, अपनी भावनाओं को दिखाया जा रहा है, तो इसलिए हमने मे का यूज़ करा। जब हम किसी को आशीर्वाद के तौर पर बोलते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मे का। मे गॉड ब्लेस यू, हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो इसमें क्या है, मे का यूज़ हो रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, कि आप लंबे जिए, मेरा आशीर्वाद है कि आप लंबे जिए, तो इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, मे का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे और रूल नंबर 3 जानेंगे कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, यदि कोई वाक्य या प्रिंसिपल टेंस क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट के प्रारंभ में हो, तो इससे पर्पज़ यानी उद्देश्य का बोध हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मी का प्रयोग होता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग हो रहा है और उसका पर्पज़ क्या है, उसमें किसी पर्पस का बोध हो, यानी उसमें किसी ऐसे काम को बता रखा हो, किसी काम के पर्पस को बता रहा हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ इस पर्पस से, ठीक है। तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। कि जैसे मान लीजिए मैं एयरपोर्ट गया, किस काम के लिए, क्योंकि मेरे को मुंबई जाना था, ठीक है। तो मुंबई जाने के उद्देश्य से मैं एयरपोर्ट गया, तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, वहाँ पर हम मोडाल्स के तौर पर मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं समझ लेते हैं कि वी ईट सो दैट वी मे लिव, अगर हम खाएंगे तभी हम जिएंगे, ठीक है। तो जब हम खाएंगे तभी हम जी सकते हैं, तो यहाँ पर खाने का उद्देश्य क्या है, जीना, ठीक है। तो यहाँ पर एक उद्देश्य को बताया जा रहा है, यानी यहाँ पर मे का यूज़ होगा, ठीक है। इसलिए हमने मे का यूज़ करा है सो दैट के साथ। अब हम रूल नंबर 4 पढ़ लेते हैं। 4 क्या कह रहा है कि माइट, मे हमने पढ़ लिया, अब मे का ही हम जैसे कैन का पास्ट फॉर्म क्या था, कुड था, उसी तरीके से यहाँ पर मे का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, माइट हो गया। माइट मे 100% पॉसिबिलिटी को दिखा रहा था, ठीक है। कैन 100% पॉसिबिलिटी को दिखा रहा था, मे 50% पॉसिबिलिटी को दिखा रहा था। तो यहाँ पर माइट क्या दिखाएगा, कुछ परसेंट, मान लीजिए 10% या 0% पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। माइट यानी कोई काम की संभावना अगर 0% या 10% है तो उसके लिए हम माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी यानी ज़्यादा संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर किसी काम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर मे का यूज़ होगा, अगर किसी काम की पॉसिबिलिटी कम है तो वहाँ पर मे का यूज़ ना करके माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि ही माइट पास द एग्ज़ाम, वह पास हो सकता था, ठीक है, वह पास हो सकता था, बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस, ठीक है, बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। वो पास हो सकता था लेकिन आई डू नॉट हैव मच होप, कि मेरे को उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, मेरे को उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। ही माइट पास द एग्ज़ाम बट ही सीइंग इन हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, कि मुझे उससे ज़्यादा संभावना नहीं थी, मुझे लगता था कि हाँ वो पास हो सकता है, बट मुझे उससे ज़्यादा संभावना नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी है, 10%, 0%, ठीक है। तो यहाँ पर हम मे का यूज़ ना करके माइट का हमने यूज़ करा है, ठीक है। अगर संभावना बहुत अधिक हो, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगर संभावना बहुत अधिक हो तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मस्ट बेसिकली आगे भी हम एक अलग फॉर्म में पढ़ेंगे कि मस्ट का यूज़ किस लिए होता है, ठीक है, अलग फॉर्म पढ़ेंगे, ये भी एक क्या है, मोडाल्स ही है। तो मस्ट का यूज़ हम आगे पढ़ेंगे। मस्ट का यूज़ जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ये काम आपको करना ही है, यानी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये काम होना चाहिए, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो मस्ट का यूज़ होगा। जैसे कि ही स्टेज इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच।
अगर वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में रह रहा है और पैसा खर्च कर रहा है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, तो ये पूरी संभावना है कि उसके पास वो अमीर है। अब अमीर है तभी तो वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में रह रहा है, उसके पास पैसा है तभी तो वो ट्रैवल्स कर रहा है फ़्लाइट में। तो ये पूरी संभावना है कि वो रिच है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं हम। आगे रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम अपनी लेवल से बड़ी पोस्ट वाले से या ऑफिशियल लैंग्वेज में हम अपने बॉस से या अपने टीचर से बोलते हैं, बात करते हैं, किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं, तो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे हम स्कूल में बोलते हैं कि मे आई गो टू टॉयलेट, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ, तो हम यहाँ पर अगर हम किसी दोस्त से बोलेंगे तो हम मे का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन मे का यूज़ कब करते हैं, जब हम ऑफिशियल किसी बड़े के सामने बोल रहे हैं, टीचर के सामने बोल रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलेंगे, या बॉस के सामने बोल रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलेंगे, वहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, मे आई गो टू टॉयलेट, परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, मे आई कम इन सर, हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो उसके लिए भी क्या है, मे का यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात क्या है कि मे और माइट, इसके साथ पॉसिबिलिटी और लाइकली का प्रयोग नहीं होता। इसके लिए पॉसिबिलिटी और लाइकली का प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि इसका इन दोनों का मतलब ही क्या है, पॉसिबिलिटी को ही दिखा रहा है। ठीक है, लाइकली मतलब किसी संभावना को ही दिखा रहा है। तो इसका प्रयोग मे और माइट के साथ हम पॉसिबली और लाइकली का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों संभावना ही दर्शाते हैं। ठीक है, वी में पॉसिबिलिटी कम टुमारो, यहाँ क्या है, ये वाक्य गलत होगा। पॉसिबली का भी यूज़ किया है और मे का भी यूज़ किया है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। वी में कम टुमारो, कि हम कल आ सकते हैं। ठीक है, हम हो सकता है कि कल आ जाए, तो इसके लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है बट 50-50 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हमने मे का यूज़ किया है। ठीक है, वी विल पॉसिबल कम टुमारो, तो यहाँ पर भी क्या है, एक साथ मे और पॉसिबली का यूज़ एक साथ ना करते हुए एक एक करके यूज़ किया है। क्या, मे का हमने पहले फॉर्म में यूज़ कर लिया कि वी में कम टुमारो, और यहाँ पर अलग हमने कर लिया कि वी विल पॉसिबली कम टुमारो, कि हम कल आ सकते हैं। यहाँ मोडाल्स का यूज़ मे का यूज़ ना करके पॉसिबली का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे शैल विल के बारे में। शैल विल को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके अगली फॉर्म क्या है मोडाल्स की, शैल और विल। इसको हमने शैल और विल हम अगर फ्यूचर टेंस में आगे पढ़ेंगे, टेंस जब पढ़ेंगे तो फ्यूचर उसका टेंस आएगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस में हम विल शैल का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी विल शैल का यूज़ होता है और मोडाल्स के तौर पर भी विल शैल का यूज़ होता है। विल का यूज़ कब होता है, शैल का यूज़ कब होता है, ये हम जब टेंसेस पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। ठीक है, तो विल शैल ये फ्यूचर फॉर्म का वर्ब है। इसको वर्ब के तौर पर और मोडाल्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। शैल मतलब क्या होता है कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी होता है। ठीक है, फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं। बाकी जो बचे सब्जेक्ट है, जैसे ही शी इट हो गया, ठीक है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, तो ही शी इट हैव वर, इन सब के साथ क्या है, जो प्लूरल फॉर्म होते हैं, प्लूरल फॉर्म के साथ हम शैल का यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सब के साथ विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और शैल का यूज़ क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है, आई और वी, उसके साथ शैल का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा। ठीक है, मैं कल कॉलेज जाऊंगा, एंड ही विल कम विद मी, और वो मेरे साथ जाएगा। यहाँ पर जाएगा यानी क्या है, फ्यूचर, आने वाले कल की बात हो रही है, आने वाले टाइम की बात हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है, फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर शैल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, और जो अब स्वीकार्य है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग होता है। कहने का मतलब क्या है कि जनरली आजकल एडवांस इंग्लिश में हम क्या है, बोलचाल की भाषा में नॉर्मली हम आई और वी के साथ विल का यूज़ कर देते हैं। आई विल नॉट गो देयर, आई विल किल यू। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं जनरली लैंग्वेज में, बट ये ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये गलत है। ग्रामेटिकली ये बोलना गलत है, ग्रामर के तौर पर हम देखें तो, लेकिन जनरली हम भाषा में यूज़ कर लेते हैं। अगर ग्रामर के तौर पर देखते हैं तो आई और वी के साथ ओनली शैल का ही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि विल आई गो, कि मैं जा सकता हूँ, क्या मैं जाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ बोलना गलत हो जाएगा। आई के साथ विल का यूज़ हम नहीं करेंगे ग्रामेटिकली। शैल आई गो, अगर ऐसा बोलते हैं तो ये ठीक है कि शैल आई गो, क्या मैं जाऊँ, तो इसके लिए हम शैल का यूज़ कर रहे हैं, यानी ये वाक्य सही है। अब देख लेते हैं कि शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यानी यू और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जैसे ही शी इट दे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कमांड यानी आदेश, परमिशन यानी वादा, थ्रेट यानी धमकी और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। ठीक है, इसको दिखाने के लिए कंपल्सन यानी अनिवार्यता को दिखाने के लिए, एडवाइस यानी सलाह को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। नॉर्मली हम जब, क्या कहने का मतलब क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, बाकी सब जो होंगे उसके साथ विल का यूज़ होगा। आई वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट दे। ठीक है, अब यू और ही शी इट दे के लिए तो विल का यूज़ होता है, लेकिन अगर सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में कमांड की बात होगी, यानी कोई ऐसे चीज़ की बात होगी जहाँ पर किसी चीज़ का आदेश दे रखा हो, आदेश दिया गया हो, या परमिशन, कोई वादे की बात हो रही हो। ठीक है, कोई धमकी या डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की बात हो रही हो, या कंपल्सन अनिवार्यता की बात हो रही हो, या किसी एडवाइस देने या लेने की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हम आई और वी के साथ विल का शैल का ही यूज़ करें, विल का भी वहाँ पर यूज़ हो सकता है। बट क्या होना चाहिए उसके अंदर, उस सेंटेंस में इनमें से किसी एक चीज़ की बात होनी चाहिए। इनमें से किसी एक चीज़ की बात मतलब या तो कमांड हो, ठीक है, या किसी प्रॉमिस की बात हो रही हो, थ्रेट की बात हो रही हो, डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, होनी चाहिए, तभी ही आई और वी के साथ शैल का प्रयोग ना होकर विल का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि कमांड यानी आदेश। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि यू शैल लीव द रूम एट वंस, कि यू शैल लीव द रूम एट वंस, कि तुम ये कमरा छोड़ सकते हो। ठीक है, तुम ये यू शैल लीव द रूम एट वंस, कि एक बार ये कमरा छोड़ो। ठीक है, यहाँ पर आदेश की बात हो रही है। परमिशन के तौर पर क्या कह रहा है, प्रतिज्ञा यानी वादा। यहाँ पर परमिशन की बात हो रही है कि यू शैल बी अवॉर्डेड, यू शैल बी अवॉर्डेड, आपको अवार्ड मिल सकता था। ठीक है, आपको अवार्ड मिल सकता है। तो आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या सकती हूँ, जो भी है। तो आई विल, यहाँ पर विल के आई के साथ क्या है, विल का प्रयोग हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, संभावना को दिखा रहा है। ठीक है, कमांड को दिखा रहा है कि आदेश दिया जा रहा है यहाँ पर कि आई विल कम यू, कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, व्हाट में, कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ, तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर क्या है, आदेश दिया जा रहा है, आदेश की बात हो रही है। यहाँ अब प्रॉमिस किसी सेंटेंस में होगा तो उसको कैसे जानेंगे। यू शैल बी अवॉर्डेड, यू शैल बी अवॉर्डेड, कि तुम्हें जो अवार्ड है वो मिलेगा। ठीक है, तुम्हें अवार्ड मिलना ही चाहिए, तुम्हें अवार्ड मिलेगा। यहाँ पर क्या है, प्रॉमिस की बात हो रही है, प्रतिज्ञा की बात हो रही है। ठीक है, आई विल हेल्प यू कम,
कम वट में, यहाँ पर भी क्या है, प्रतिज्ञा की बात हो रही है कि आई विल हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ क्या दृढ़ निश्चय है, प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। थ्रीट यानी धमकी, धमकी का फॉर्म में कैसे यूज़ होगा कि ट्रांसपेरेंस शैल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रांसपेरेंस शैल बी प्रोसिक्यूटेड, यहाँ पर क्या है, धमकी दी जा रही है, ठीक है, प्रोसिक्यूटेड धमकी दी जा रही है। और दूसरा फॉर्म क्या कह रहा है कि आई विल पनिश यू। अगर हम बोलते हैं आई विल पनिश यू तो इसका क्या है, धमकी हमें मिल रही है उसके अंदर, यानी धमकी का फॉर्म हमें मिल रहा है सेंटेंस में, तो हमने थ्रेट का यूज़ किया है। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प की बात हो रही हो कि आई विल वर्क हार्ड एंड श्योर गुड मार्क्स, कि मैं बहुत मेहनत करूँगा, ये मेरा संकल्प है और अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ठीक है। कंपल्सन, कंपल्सन क्या है, अनिवार्यता, ठीक है, अनिवार्यता की बात हो रही है। यहाँ पर कोई चीज़ ज़रूरी है तो उसकी बात हो रही है। यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग, तो कि तुम्हें वहाँ पर होना चाहिए, तुम्हारा होना वहाँ पर ज़रूरी है, तुम्हें वहाँ पर होना ही चाहिए, तो उसके लिए क्या है, शैल का प्रयोग किया है। यू के साथ, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो उसके लिए हमने शैल, होना तो चाहिए था यहाँ पर विल का यूज़, लेकिन हमने शैल का यूज़ करा है। क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पर किसी अनिवार्यता, सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है कि उसके अनिवार्यता की बात हो रही है, इसीलिए। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे ये अनिवार्यता है कि मुझे ये काम ख़त्म करना है, ठीक है। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क। आगे बढ़ते हैं, आगे जान लेते हैं इसका रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि लेट्स, लेटस या लेट्स, इनसे शुरू होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग्स में भी शैल का प्रयोग किया जाता है। अब मैं बता दूं आपको कि पढ़ लेंगे आगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस का ही मैंने फॉर्म मैं आपको बताऊंगा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। क्वेश्चन टैग्स को भी हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन टैग्स क्या है। पढ़ने के लिए बहुत है, बहुत चीज़ें हमें अभी जाननी है, तो वीडियो देखते रहिए, आगे पता चलेगा कि कौन कौन सी डीपली हम हर एक चीज़ को हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेट्स अस और लेट्स से शुरू होने वाले कोई भी सेंटेंस हो, उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी शैल का प्रयोग होता है। जैसे लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी, यहाँ पर शैल वी यानी ये क्या है, क्वेश्चन टैग क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन टैग है यहाँ पर। तो लेटस यानी किसी चीज़ की परमिशन को दिखाने के लिए कि हम ये काम करें, चलो ये काम करते हैं, तो यहाँ पर लेट्स का यूज़ होगा। तो चलो ये करते हैं, ठीक है, चलो हम डांस करते हैं, चलो हम घूमने जाते हैं, ठीक है, चलो ये मूवी देखने चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए लेट्स का यूज़ किया है। लेट अस डांस टुगेदर, चलो हम एक साथ डांस करते हैं। शैल वी कि हम चल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक होता है क्वेश्चन टैग क्या होता है कि हम चल सकते हैं, ठीक है, वहीं हमने अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्या हम चल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जब शुरुआत सेंटेंस के शुरुआत में क्या लग जाता है यानी वो क्वेश्चन टैग बन जाता है, ठीक है। तो क्या हम चल सकते हैं, डांस करने एक साथ कल चल सकते हैं, तो हमने यहाँ सेंटेंस को क्वेश्चन टैग बना दिया, उसके लिए हम शैल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शैल का प्रयोग सजेशंस यानी सुझाव को व्यक्त करने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ कर सकते हैं, अगर सेंटेंस में सजेशन दे रखा हो, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और उसमें सजेशन दे रखा हो, सजेशन देने की बात हो रही हो, तो उसके लिए हम फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, ही शी इट दे, ठीक है, ही शी इट या दे, उनके साथ होना चाहिए विल का यूज़, ग्रामेटिकली देखें। लेकिन अगर उस सेंटेंस में सजेशन की बात हो रही होगी तो हम शैल का यूज़ उन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही थी, तो फर्स्ट पर्सन कौन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन जैसे आई और वी। यहाँ पर अभी मैंने थर्ड पर्सन बताया गलती से, लेकिन ये यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, आई और वी के साथ किसका यूज़ होगा, शैल का ही यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुझाव की बात हो रही है, सुझाव क्या है कि शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या हम मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं क्या,
तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन टैग है, शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या हम मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं? क्वेश्चन टैग भी लगा दिए, इसलिए यहाँ पर वी के साथ शैल का यूज़ हमने करा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते और जानते हैं शैल और विल। शैल और विल का प्रयोग इन वाक्यों में नहीं होता। किन वाक्यों में नहीं होता? अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, यानी उसमें किसी भूतकाल की बात की हो, पास्ट फॉर्म की बात की हो, तो उसके लिए हम किसका, शैल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, शैल विल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कैन के बारे में और मे के बारे में कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड और मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। उसी तरीके से शैल और विल का भी पास्ट फॉर्म होता है क्या, शैल का होता है शुड और मे का होता है विल का होता है वुड। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म इन दोनों का भी होता है। अगर पास्ट की बात हो रही हो तो शैल का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे, ही होप दैट, ही विल का यूज़ ना करके वुड का यूज़ करेंगे, वुड पास द टेस्ट। कि मुझे लगता है, मुझे होप है कि वो एग्ज़ाम पास कर सकता था। ठीक है, मुझे लगता था कि वो जो एग्ज़ाम पास, मुझे लगता है कि वो एग्ज़ाम पास कर सकता था, तो सकता था। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ की बात होगी, वुड विल ना लग के उसका पास्ट फॉर्म वुड लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल शैल नहीं वुड और शुड का प्रयोग होगा। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल शैल नहीं वुड और शुड का प्रयोग होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा। दरअसल ये नियम तभी लागू होते हैं जब विल शैल के स्थान पर कोई और मोडाल्स या वर्ब का प्रयोग हुआ हो। ये चीज़ें कब यूज़ होती है, विल शैल के स्थान पर जब कोई मोडाल्स या वर्ब का यूज़ हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया, जनरली हम जब टेंस पढ़ेंगे तो विल शैल का यूज़ करेंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमें आम बोलचाल में विल शैल का यूज़ ना करके मोडाल्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि वुड हो गया, शुड हो गया, इनका। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या है। ही सेड दैट ही इज़ वॉज कमिंग, इज़ ना लगा के यहाँ पर वॉज लगाया। वॉज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। इज़ क्या दिखाता है, वो प्रेजेंट को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पर ही सेड दैट ही वॉज कमिंग, कि वो उसने बोला था कि वो वहाँ पर आएगा। ठीक है, उसने बोला था कि वो वहाँ पर आ सकता था, कि वो यहाँ रहेगा, तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो इसलिए वॉज का यूज़ किया। अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करें तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर दो कार्य, एक सेंटेंस में ही दो कार्य का उल्लेख किया गया हो, दो कार्य बता रखे हो, एक ही सेंटेंस में दो कार्य बता रखे हो, ठीक है, तो पहला कार्य किस चीज़ पर निर्भर करेगा कि दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे कि अगर मैं ये कार्य करूँगा, अगर ये चीज़ होगी। जैसे अगर मैं पास हुआ तो अगर मैं पास हुआ तो पापा मुझे साइकिल ला कर देंगे। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, साइकिल का आना किस काम पर निर्भर कर रहा है, उसके पास होने पर। यानी दूसरा काम जो है वो पहले काम पर डिपेंड है। अगर पहला काम नहीं हुआ तो दूसरा काम भी पॉसिबल नहीं है कि वो होगा। अगर मैंने एग्ज़ाम पास नहीं किए तो चांसेस नहीं है कि मुझे कोई बाइक या साइकिल मिलेगी। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि एक काम में, एक वर्ड में, एक सेंटेंस में दो काम की व्याख्या की गई हो और दूसरा काम निर्भर करे पहले काम पर, पहले काम के होने पर। ठीक है, तो वही बात की गई है, पहले काम के होने पर निर्भर करे तो पहले कौन सा टेंस आएगा, तो कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जो पहला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ठीक है, और दूसरा जो सेंटेंस है उसी में सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। ठीक है, पहले में इज़ एम आर की
फॉर्म में बनेगा, दूसरा विल शैल के फॉर्म में बनेगा फ्यूचर टेंस में। ठीक है, हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में ही बना देते हैं। ये क्या होती है, एक गलती होती है। कभी कभार हम क्या करते हैं कि बात तो हम पास्ट की कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, विल शैल घुसे, मतलब विल शैल की बात कर देते हैं। ठीक है, विल शैल बोल देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ गलत हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं जाऊंगी तो आपसे मिलूंगी। यहाँ पर क्या है, दूसरा काम होगा, दूसरा काम डिपेंड कर रहा है पहले काम के होने पर। ठीक है, अगर मैं जाऊंगी तो आपसे मिलूंगी, यानी आपसे मिलना मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं पहले जाऊंगी तो यहाँ पर क्या है, उसी चीज़ की बात हो रही है। पहला फॉर्म बनेगा सिंपल प्रेजेंट में और उसके बाद का फॉर्म बनेगा सिंपल फ्यूचर में। जैसे इफ़ आई विल कम, आई विल मीट यू, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों फॉर्म क्या है, फ्यूचर के है। दोनों फॉर्म फ्यूचर के नहीं है, नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरा काम पहले काम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इसका सही फॉर्म क्या होगा कि इफ़ आई कम, अगर मैं आया तो आई विल मीट यू, तो मैं आपसे मिलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्म यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से, यानी जो नीचे दे रखे हैं निम्नलिखित शब्दों को देखें और इसके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। इन यानी जो ये नीचे वर्ड दे रखे हैं, इसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर सेंटेंस में इनमें से कोई चीज़ दे रखी हो, इनमें से क्या, इफ़ दे रखा हो, ठीक है, एज सून एज दे रखा हो, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इस कंडीशनल सेंटेंस में देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस, जैसे सेंटेंस का ही फॉर्म में आगे पढ़ाऊंगा कौन से सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं, कि एक काम दूसरे काम पर निर्भर करने वाला सेंटेंस, उसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। तो उसमें अगर ये हो, इफ़ हो, एज सुन एज हो, इन केस हो, प्रोवाइडेड हो, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर एंड व्हेन, ये सब वर्ड दे रखे हो, तो वो क्या बनेंगे, वो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग उसमें ना होकर बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो बनेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस में नहीं बनेंगे, प्रेजेंट टेंस में बनेंगे। तो यहाँ तक हमने जाना मोडाल्स को। मोडाल्स के और भी काफ़ी फॉर्म है। ठीक है, उसको आगे डीपली पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को अभी यहाँ पर रोक कर, ठीक है, आगे और एडवांस में बात करेंगे और आगे जानेंगे। इसके आगे मोडाल्स के और भी फॉर्म जो है बचे हुए, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।